एक सवाल है, क्या केवल सच्चाई जान लेना ही काफी है या फिर उस सच्चाई पर चलना ज्यादा जरूरी है? जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से ज्ञान सुना तब वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, लेकिन एक सवाल अब भी उसके अंदर से उठा कि अगर आत्मा अमर है, अगर सब कुछ परमात्मा के अधीन है, तो फिर कर्म क्यों करें? यही सवाल आज हम सबके दिल में भी है। जब सब पहले से तय है तो मैं क्यों मेहनत करूं? जब फल भगवान के हाथ में है तो मैं क्यों चिंता करूं? अगर आत्मा अमर है तो फिर दुनिया के झगड़े क्यों? और तभी शुरू होता है भगवत गीता का सबसे व्यवहारिक, सबसे जीवन जुड़ा हुआ अध्याय, अध्याय 3, कर्म योग। यह सिर्फ धर्म या अधर्म की बातें नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि जिंदगी कैसे जी जाए, वो भी कर्म करते हुए। यह अध्याय सिखाता है कर्तव्य क्या है और उसे कैसे पहचाने। यह सिखाता है कर्म और कर्म बंधन में क्या फर्क है। यह सिखाता है कि मैं काम कर रहा हूं, यह अहंकार क्यों पैदा होता है, और सबसे जरूरी, बिना फल की चिंता किए कर्म कैसे किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, काम करना बंद मत कर, बल्कि उसे सही भाव से कर, वरना तो सिर्फ शरीर से थकेगा और आत्मा से हार जाएगा। आज का इंसान थक चुका है। किसी को पैसा कमाना है पर चैन नहीं मिलता। कोई समाज के डर से जी रहा है पर सच्चा नहीं है। कोई भाग रहा है पर मंजिल का पता नहीं है। और फिर वो कहता है, यार सब बेकार है, कुछ करने का मन नहीं करता। बस यही वक्त है जब कर्म योग की आग चाहिए, जो तेरे अंदर की राख को फिर से जला दे। ज्ञान सिर्फ किताबों के लिए नहीं, जब तक कर्म में उतारोगे नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला। बिना कर्म के मोक्ष नहीं, और बिना भावना के कर्म केवल बोझ है। यह अध्याय बताता है, भगवान भी तब तक खामोश हैं जब तक तू अपने कर्तव्य के मैदान में खड़ा नहीं होता। तो अगर तू भी जिंदगी की लड़ाई में ठहर गया है, रुक गया है या थक गया है, तो श्री कृष्ण का यह अध्याय तेरे लिए एक जवाब नहीं, एक रास्ता है। अध्याय 3 सिर्फ कर्म का नहीं, कर्तव्य, विश्वास और आत्मयुद्ध का पाठ है। इस अध्याय को सुनना एक सत्संग नहीं, बल्कि खुद से एक मुलाकात है। तो चलिए शुरू करेंगे कर्म योग की यात्रा श्री कृष्ण के साथ। अगर आप भी अपने भीतर जीतना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और रोजाना गीता ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।